हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं पादप हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन के बारे में। इससे पहले वाला टॉपिक जो आप लोग नहीं पढ़े हुए उसको भी देख लीजिए जाकर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब पादप हार्मोन। तो ये पादप हार्मोन होता क्या है? तो जिस तरह से हमारे शरीर को विकास करने के लिए आपके हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, उस तरह से पेड़ पौधे को भी विकास करने के लिए उसमें कुछ हार्मोन्स पाया जाता है। और उस हार्मोन्स का काम क्या है? हर एक हार्मोन्स का अलग अलग काम होता है, इसलिए उस हार्मोन्स को देखते हैं। देखिए क्या है, पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ, यानी पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच जो समन्वय स्थापित करता है, मतलब उसको नियंत्रित करता है कैसे कितना बढ़ना है, क्या घटना है, यानी उसके बीच जो आपका समन्वय स्थापित करता है उसी को बोलते हैं पादप हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन्स। इसमें कुछ मुख्य हार्मोन्स है, उसको देख लेते हैं। पहला हम लोग देखते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन नामक हार्मोन का काम क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं खोज करता इसके डार्विन है, जो 1880 में खोज किए हुए थे। और ये जो है इसकी प्रमुखता शीर्ष में होती है। मतलब कि अगर हम एक पौधा बनाए यहाँ पर, तो पौधा का जो आपका शीर्ष भाग होता है उसमें आप कैसे ये वाला भाग हुआ, तो ये वाला जो भाग होता है पौधे के शीर्ष वाला भाग, वहाँ पर पाया जाता है आपका ऑक्सिन, यानी मुख्य रूप से शीर्ष में। अब शीर्ष में होता है तो काम क्या है इसका? तो लंबाई को नियंत्रित करने का काम करता है, कितना मात्रा में नियंत्रित करना है, कितना उसको लंबाई को केवल नियंत्रित करता है। जैसे मान लें कि यहाँ से विभाजित होकर क्या होगा, ये आगे बढ़ते हुए जाएगा, हिसाब से क्या हुआ, यह अपने आप को लंबा करते हुए जाएगा। तो मुख्य रूप से काम क्या है? तो वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि यह पौधे की वृद्धि में सहायता करता है, उसको नियंत्रित करता है कितना बढ़ना है कितना नहीं बढ़ना है। जहाँ पर अगर ये हार्मोन ज़्यादा स्रावित होगी वहाँ पर उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, खासकर तनों में ज़्यादा स्रावित होती है और जड़ों में कम होती है, क्योंकि जड़ भी क्या है आपका, जड़ में भी जो शीर्ष होता है अंत वाला भाग, ये भी तो लंबा होता है। तो जड़ में तना की शीर्ष के ऊपर वाले की अपेक्षा कम स्रावित होता है, इसलिए जड़ ज़्यादा नहीं बढ़ता है और ये जो आपका ऊपर वाला भाग वो ज़्यादा बढ़ता है। पौधे के शीर्ष में पाया जाता है, ठीक है। पत्तियों को विलगन से बचाता है, मतलब कि पत्तियों को गिरने से बचाता है। देखते हैं खासकर बहुत सारे पत्तियां गिर जाती है, तो ये हार्मोन क्या करता है कि उसको रोकता है, उसको गिरने नहीं देता है। खरपतवार को नष्ट करता है, खासकर गेहूँ जौ वगैरह की बात करते हैं, खेती में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ऑक्सिन का, ताकि जो भी खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। उसके बाद अनिषेक फल की प्राप्ति होती है। अब अनिषेक फल क्या हुआ? पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे सत्य फल और असत्य फल, लेकिन ये अनिषेक फल होता क्या है? तो पिछले में जब हम परागण पढ़े हुए थे तो देखे हैं कि परागण के द्वारा फिर निषेचन होता है, वहां से अंडाशय से क्या होता है, फल का निर्माण होता है। लेकिन अनिषेक फल का निर्माण कब होता है कि बिना निषेचित हुए ही जो अंडाशय है वह फल में बदल जाता है। तो ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं, जो बिना निषेचन के अंडाशय किस में बदल गया, आपका फल में बदल गया। तो इसे कुछ और ऐसे जो अनिषेक फल होते हैं वो बीज रहित होते हैं, उसमें बीज नहीं पाया जाता है। जैसे आपका नारंगी हो गया, ये अनिषेक फल। तो अनिषेक फल याद रखिएगा कि अनिषेक फल यानी बिना निषेचित से जो अंडाशय है वही किस में बदल जाता है, आपका फल में बदल जाता है। तो उससे कुछ उदाहरण याद रखिएगा। जैसे आपका पपीता हो गया, पपीता को भी आपका अनिषेक फल ही माना जाता है। नारंगी हो गया, अंगूर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, अनिषेक फल हैं, जो बिना निषेचन के ही जिसको ये इसके अंडाशय थे वो क्या डायरेक्ट आपका फल में बदल गए। चलिए तो इस तरह से आपका ऑक्सिन से क्या होता है, अनिषेक फल की प्राप्ति होती है। और अनिषेक फल बीज रहित होता है, याद रखिएगा। फसलों को गिरने से बचाता है। तो ये काम था मेरा ऑक्सिन का। अब दूसरे हार्मोन्स पर आते हैं और दूसरा हार्मोन पढ़ते हैं जिबरेलिस के बारे में। और जिबरेलिस क्या होता है, तो इसके खोज करता है कि जब जापानी वैज्ञानिक थे कुरोसावा, वो किए हुए थे जिबरेलिस का। और ये काम देखिए, यहाँ पर ऑक्सिन का काम था वृद्धि को नियंत्रित करना, कितना बढ़ना है कितना घटना है, कितना बढ़ना है, कहाँ तक उसको लेवल में जाना है। लेकिन जिबरेलिस का काम होता है जो पौधे बौने हो गए उसको लंबा करने का काम करता है, यानी खासकर जितना लंबा करने वाला काम होगा वो कौन करता है, जिबरेलिस करता है। बीजों को सुसुप्ता अवस्था को भंग करना,
मतलब कि बीज समझिए कि सोया हुआ है, उसको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करना ताकि जो ऊपरी कवर है उसको तोड़ देना ताकि क्या हो, जल्दी से वह अंकुरित हो जाए। तो जब यह सुषुप्ता अवस्था भंग हो जाएगा तो निश्चित है कि बीजों को अंकुरित करना है कि बीज क्या होगी, अंकुरित होने लगेगी। तो सुषुप्ता अवस्था को भंग करके बीजों को अंकुरित करने का काम करता है मेरा कौन, जिब्रेलिन्स। एघा की मोटाई देखिए, ये वाला तो क्या है आपका शीर्ष वाला भाग होता है और शीर्ष में प्रमुखता होती है किसकी, ऑक्सीजन की। लेकिन एघा में देखिए जो ये वाला मोटाई होता है खासकर इसकी मोटाई में जो सहायता करता है वह करता है मेरा जिब्रेलिन्स। और फल फूल को बड़ा करना, अगर फल फूल छोटे हैं तो उस पर हम जिब्रेलिन्स के प्रभाव से उसको लंबा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो ये जिब्रेलिन्स काम हुआ, इधर पर ऑक्सीजन काम। अब दूसरे हार्मोन्स की बात करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। हाँ तो चलिए हम लोग अगली बात कर रहे थे साइटोकाइनिन। 2 हार्मोन देख लिए, तीसरा हार्मोन की बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन। इसके खोज करता थे मिलर और नामकरण लिथाम के हुए थे। तो देखिए इसका काम होता है मुख्य रूप से ऑक्सीजन के साथ रहकर काम करना, यानी ऑक्सीजन की सहायता करना। और इसके साथ साथ इसका मुख्य कार्य है साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन में सहायता करना। मुख्य रूप से इसका काम होता है कोशिका को विभाजित करना। और जिस तरह से आपका देखिए ऑक्सीजन के साथ रहता है तो कोशिका विभाजन होते होते क्या होता है, ऑक्सीजन ऊपर की ओर जाते रहता है, इससे लंबाई बढ़ते रहता है। तो मुख्य रूप से अगर इसका काम देखा जाए तो कोशिका विभाजन करना, और रहता किसके साथ है, काम करता है आपका ऑक्सीजन के साथ मिलकर। अगला बात करते हैं एब्सिसिक एसिड। तो अभी जो हम लोग जिब्रेलिन्स पढ़े हैं, जिब्रेलिन्स का पूरा उल्टा कर दीजिएगा तो मेरा एब्सिसिक एसिड का काम हो जाएगा। जैसे देखिए वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि यानी कि पेड़ पौधे को, फल को, फूल को यह क्या करता है, रोकता है, बढ़ने नहीं देता है। लेकिन वही जिब्रेलिन्स में देखे हैं कि वो क्या कर रहा था, वृद्धि कर रहा था उसको। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए जो रंध्र होती है पेड़ पौधे में, जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करती है, उसको यह बंद कर देता है, उस रंध्र को बंद कर देता है यह, ताकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया न हो पाए। बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है, उसको अंकुरित होने से रोकता है यह। पत्तियां, फल और फूल को गिराता है, यानी विलगन में सहायता करता है। मुख्य रूप से देखिए यहाँ पर पत्तियों को, फल को और फूल को गिराने में सहायता करता है। जिब्रेलिन्स में देखिए कि उसको रोकता है। बीजों को अंकुरित करने से रोकता है, क्या करता है वह, बीजों को अंकुरित नहीं होने देता है। उसके बाद यानी कि देखा जाए तो एब्सिसिक एसिड का कार्य पूरा जिब्रेलिन्स का उल्टा कर दिया था, मतलब एब्सिसिक एसिड का कार्य निकल जाएगा। अगला देखते हैं एथिलीन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में रहने वाला पादप हार्मोन से कौन, आपका एथिलीन। काम क्या है तो जानते हैं कि जो फल प्राकृतिक रूप से यानी पेड़ पौधे पर खुद से पक जाती है तो वह किसके कारण पकती है, तो वह एथिलीन के कारण पकती है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो हम लोग पकाते हैं उसको कृत्रिम तरीके से पकाते हैं तो उसमें सहायता करता है एसिटिलीन। यानी एसिटिलीन जो है आपका वह कृत्रिम रूप से पकाता है और एथिलीन जो है वह प्राकृतिक रूप से पकाता है। अब इसका और भी काम है कि देखिए यहाँ पर एब्सिसिक एसिड पत्तियां, फल और फूल को गिराता है और यहाँ पर जो है पत्तियां, फूल और फल को गिराने में सहायता करता है। तो अगला हम लोग बात करते हैं फ्लोरीजेंस। देखिए फ्लोरीजेंस इसको कहते हैं फूल खिलाने वाला हार्मोन, यानी फूल को खिलाने में सहायता करता है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है, यानी पाया जाएगा पत्तियों में। काम है फूल को खिलाना, इस कारण से इस हार्मोन्स को यानी फ्लोरीजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कहते हैं। चलिए मेरा हार्मोन्स वाला टॉपिक समाप्त हुआ। चलिए कुछ हम लोग पोषक तत्वों को ज़्यादा ज़्यादा याद कर लेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्वों से कौन सा रोग होता है। जानते हैं कि मुख्य रूप से पेड़ पौधे के लिए पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 16 है। अब कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनके कमी से आपके पौधे में रोग लग जाते हैं। इस देखिए खैरा रोग किसमें होता है, धान में होता है जस्ता की कमी से। मार्स रोग जो है मटर में होता है मैग्नीशियम की कमी से। विपटेल रोग है वह फूल गोभी में होता है मोलिब्डेनम की कमी से, यानी एमओ। डाइबैक रोग नींबू में होता है कॉपर की कमी से। लिटिल लीफ आम में होता है जस्ता की कमी से। और फिर एक और लिटिल लीफ है जो नींबू में होता है कॉपर की कमी से। ज़्यादातर इसको भी याद कर लेंगे। चलिए थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें।